इमाद को तितलियां बहुत पसंद थीं। वो अक्सर बागात में जाता और तितलियों के पीछे दौड़ता, उनके खूबसूरत रंगों और नर्म परों को देखता। एक दिन वो खेलते खेलते एक ऐसे बाग में पहुंच गया जिसका दरवाज़ा सुनहरी था और उसके अर्द गिर्द बड़े बड़े फूल खिले थे। इमाद ने हैरानी से इस बाग में कदम रखा। बाग के अंदर इमाद ने हजारों तितलियां देखें जो आम तितलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। इन तितलियों के परों से रोशनी निकल रही थी और वो आसमान में कौस ओ कज़ा की तरह चमक रही थीं। इमाद हैरान होकर उन तितलियों की खूबसूरती को देखता रहा। अचानक एक तितली उसके कंधे पर आ बैठी और बोली, इमाद, हम जादुई तितलियां हैं और ये बाग बहुत खास है। यहाँ की हर तितली, हर पौधा और हर फूल जादुई ताकत रखता है, लेकिन ये ताकत फितरत की हिफाजत करने वालों के लिए है। इमाद ने तितली से पूछा, ये बाग इतना खूबसूरत कैसे है? तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बाग तब तक खूबसूरत और चमकता रहेगा जब तक लोग फितरत का ख्याल रखते हैं। जब इंसान फितरत की हिफाजत करते हैं तो हमें ताकत मिलती है और हम रोशनी बखेरते हैं। लेकिन अगर लोग फितरत को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारी रोशनी मांद पड़ जाती है और बाग सूख जाता है। इमाद ने सोचा कि फितरत की हिफाजत कितनी ज़रूरी है और इसे इस बाग में रहने वाले जानदारों की खुशी का एहसास हुआ। तितलियों ने इमाद को बाग के राज बताए और कहा, अगर तुम वाकई इस बाग को पसंद करते हो और चाहते हो कि यह हमेशा जिंदा रहे तो वदा करो कि तुम फितरत का ख्याल रखोगे, दरख्त लगाओगे, पानी ज़ाय नहीं करोगे और परिंदों, फूलों और जानवरों का एहतराम करोगे। इमाद ने दिल से वदा किया कि वो हमेशा फितरत का ख्याल रखेगा। जब वो बाग से वापस आया तो उसके दिल में अमन और सुकून था और उसने फैसला किया कि वो न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरी दुनिया में फितरत की हिफाजत करने में अपना किरदार अदा करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी खूबसूरती और सुकून फितरत में है और हमें फितरत की हिफाजत करनी चाहिए ताकि हमारी दुनिया हमेशा खूबसूरत और पुरसुकून रहे।